जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के उपस्थित हूँ। और आज का विषय उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जो कि बेरोज़गार बैठे हैं, जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं रह गया है, जो धनी बनना चाहते हैं और जो संपन्न बनना चाहते हैं, जो नौकरी पाना चाहते हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर की बात हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की बात हो। मतलब कि आज की वीडियो एक आर्थिक विषय वाली वीडियो है और इसलिए बेजोड़ वीडियो है, क्योंकि अर्थ ही वर्तमान समय में सबकी ज़रूरत है। वर्तमान क्या, आदिकाल से अर्थ ही सबकी ज़रूरत रही है। तो चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आभार स्वरूप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये होलाष्टक चल रहा है। होलाष्टक के पूरे 8 दिन बिल्कुल अद्भुत, सिद्ध और चैतन्य अवसर होते हैं। इन 8 दिनों में आपने अगर कोई भी विशेष प्रयोग, मंत्र जप या पाठ, स्तोत्र पाठ किया तो आपके दुर्भाग्य की लकीरें मिट जाती हैं। अभी आज 10 मार्च से होलाष्टक प्रारंभ हुआ है, 18 मार्च तक रहेगा, मतलब आपके पास पर्याप्त समय है। अब मैं जो आपको उपाय बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक बात जान लें कि मेरा बताया कोई भी उपाय बिल्कुल प्रैक्टिकल करके उस अनुभव को लेकर के आता है, ठीक है। मैं हवा में कोई बातें नहीं करता, इसीलिए मेरे बताए उपायों को गंभीरता से लिया कीजिए और उसको अपनाया कीजिए। मैं 2-4 उपाय बताऊंगा और सभी अपने आप में बेजोड़ होंगे। सबसे पहला उपाय तो ये, एक काम कीजिए आप सब काम छोड़ करके कि कहीं से श्री सूक्त की पुस्तिका खरीद करके लेते आइए और कनकधारा स्तोत्र, ठीक है। श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है। और आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की फ़ोटो को विराजमान करना है और उनके समक्ष धूप दीप दिखा करके घी का दीपक जलाना है। पाठ खत्म होने तक घी का दीपक जलना चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा। और वहीं सामने बैठ करके फ़ोटो के समक्ष घी का दीपक जला करके आपको श्री सूक्त और कनकधारा स्तोत्र का 5-5 पाठ करना है, केवल 5-5। श्री सूक्त तो वैदिक मंत्र है पूरा, लेकिन कनकधारा स्तोत्र इतना तांत्रिक स्तोत्र है, इतना पावरफुल और तगड़ा स्तोत्र है, इतना तीक्ष्ण स्तोत्र है कि मात्र केवल कनकधारा स्तोत्र का भी प्रतिदिन 5 पाठ किया जाए तो 3 महीने के अंदर काया पलट हो जाती है। ये मेरा अनुभव है। 3 महीना बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया। धीरे धीरे आपको अपने चारों ओर चमत्कारी परिणाम दिखने लग जाते हैं। जो लोग आपको त्याग चुके थे वे आपके पास आने लगते हैं, आपको अपना कहने लगते हैं, पैसों के रास्ते खुलने लग जाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति एकदम से उछाल मार देती है। तो कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त, चूँकि ये होलाष्टक चल रहा है, 5 पाठ भी 50 पाठ के बराबर होगा, तो प्रतिदिन 5-5 दोनों के पाठ करने हैं आपको होलाष्टक खत्म होने तक, ठीक है। और फिर देखिए आपको इन्हीं 8 दिनों में, 7 दिनों में कितनी गजब की खुशखबरियाँ मिलती हैं और कितने अच्छे शुभ संकेत मिलते हैं। पक्की बात है, ठीक है। निश्चित रूप से आपकी आय के स्रोत खुलेंगे, नौकरी प्राप्ति के योग बनेंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है, ठीक। चलिए अब दूसरे पे आते हैं। देखिए मित्रों, एक बात जान लीजिए, जिन लोगों को रोज़गार चाहिए, ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों को रोज़गार चाहिए, नौकरी की खूब ख्वाहिश है, वो बेरोज़गार बैठे हैं, तो ऐसे लोगों को लक्ष्मी माता की आराधना के अलावा 2 और ऐसे देव हैं जिन्हें हमेशा प्रसन्न करके रखना चाहिए। वो देव कौन से हैं? शनि देव और काल भैरव। इन 2 की आराधना करके आप रखेंगे ना, तो आपको कभी आजीविका की चिंता नहीं होगी, 2 पैसे की चिंता आपको नहीं होने देंगे ये। तो मैं आपको दोनों को मनाने का बहुत सटीक उपाय बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं शनि देव को लेता हूँ। शनि देव को मनाने के लिए सबसे बेजोड़ उपाय मैं 2 उपाय बताता हूँ। सबसे पहला तो ये कि आपको कौवे को भोजन देना है, चाहे जैसे, अब आप देख लीजिए, चाहे अपने छत पर आवें तब दें या फिर कहीं जाकर, चाहे जैसे आप देख लीजिए। कौवे को आपको भोजन देना है हमेशा या हर शनिवार को, ठीक है। रोज़ दे सके, सुविधा है तो रोज़ दीजिए, नहीं तो हर शनिवार दीजिए। पहला ये हो गया। और दूसरा, शनि देव को प्रसन्न करने का ये तरीका है कि हर शनिवार पीपल की जड़ में लोटे से जल डालकर उसे सींचिए और उन्हें प्रणाम कीजिए, ठीक है। ये 2 तरीके ऐसे हैं जिससे कि शनिदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस जातक
कि सभी आर्थिक तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं, ख़ास तौर पे आजीविका, उसे नौकरी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा, काल भैरव। काल भैरव की पूजा घर में करना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि काल भैरव उग्र स्वरूप हैं। घर में बटुक भैरव की ही आराधना की जानी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये निषेध है, ठीक है, उचित नहीं है, उग्र देव हैं। घर के सदस्यों में भी उग्रता बढ़ जाएगी, फिर आपस में झगड़ा कलह होने लगेगा। तो काल भैरव के मंदिर हर रविवार आपको जाना है, ठीक है, जब तक आपकी नौकरी नहीं लग जाती, हर रविवार आपको जाना है और काल भैरव को थोड़ा सा सरसों का तेल आपको चढ़ा देना है, धूप दीप दिखा देना है और उनकी परिक्रमा कर लेनी है। ठीक है। बस काल भैरव को मनाने का इससे बेटर कोई उपाय नहीं है। काल भैरव को सरसों का तेल जरूर अर्पित करें जब भी आप उनके दर्शनों को जाएं, और जब भी उनके दर्शनों को जाएं रविवार का दिन ही चुनें, क्योंकि रविवार का दिन काल भैरव की आराधना के लिए सर्वथा अनुकूल होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अब ये 2 श्रृंखला हो गई। तीसरी आखिरी श्रृंखला रोज़गार आजीविका पाने के लिए। जिन लोगों को आजीविका नहीं मिलती, नौकरी के लिए बहुत वो भटक रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रतिदिन पंछियों को दाना खिलाने की आदत डाल लेनी चाहिए। मैं गारंटी से कह रहा हूँ, पक्षियों की ऐसी दुआ लगेगी आपको कि आप कभी 2 पैसे के मोहताज नहीं रहेंगे। प्रतिदिन पंछियों को आप दाना डालना सीख लीजिए। एकदम पक्की बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ये बिल्कुल बेजोड़ उपाय मैंने बताया है, कोई काल्पनिक उपाय नहीं है। तो मित्रों, इस होलाष्टक में ये जो भी काम करने हैं, इनमें से एक आप जो अपने लिए चुन लीजिए और इस होलाष्टक में प्रारंभ कर दीजिए। ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।